तो आज होम्बले फिल्म्स ने अपनी एक और अपकमिंग मूवी बगीरा का टीजर रिलीज किया है, जिसकी अनाउंसमेंट लास्ट ईयर ही हो चुकी थी। एंड ये भी कहा जा रहा था कि ये प्रशांत नील के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होगी और केजीएफ से भी कनेक्ट होगी, बट नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और प्रशांत नील का कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बन रहा है। एंड ओवरऑल जो टीजर है बगीरा का, उसको देख के भी ये साफ साफ समझ आता है कि ये अपने आप में एक डिफरेंट टाइप की मूवी है, जिसका अपना एक डिफरेंट वर्ल्ड होगा। जो एक चीज मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि सलार को प्रमोट करने की बजाय, जिसकी रिलीज डेट इतनी करीब आ चुकी है, होम्बले फिल्म्स को अपनी एक और फिल्म का टीजर रिलीज करने की क्या जरूरत पड़ी। होम्बले फिल्म्स में बाकी लोगों का तो नहीं पता, बट जो इसकी मार्केटिंग टीम है वो डेफिनेटली कुछ तो गलत फूक रही है, या मे भी कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी हो जिसके बारे में हमें अंदाजा ही ना हो। वो सब बात की बात है, बट फिलहाल बगीरा का टीजर हमारे सामने है, तो चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। बगीरा स्टारिंग श्री मुरली इन द लीड रोल, जिन्होंने इससे पहले प्रशांत नील के साथ उनकी डेब्यू मूवी उग्रम में काम किया था। टीजर की शुरुआत में ही मुझे ऐसा लगा कि शायद ये केजीएफ और सलार जैसी एक एक्शन मूवी होने वाली है, बट देन जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ा मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक विजिलेंटे हीरो मूवी है, बिल्कुल भावेश जोशी की तरह, बस स्केल में 10 गुना बड़ी। जहां हमारा लीड कैरेक्टर बगीरा नाम का एक मास्क्ड हीरो बनेगा, जो कि कानून को अपने हाथ में लेगा और क्रिमिनल्स का सफाया करेगा। इनफैक्ट टीजर में हमें उसके हीरो वाले कॉस्ट्यूम का ग्लिम्स मिलता है, जो कि भावेश जोशी की ही तरह एक नॉर्मल ब्लैक कॉस्ट्यूम है, जो कि शायद एक नॉर्मल मटेरियल का नहीं है, जो कि इस सीन में हम समझ सकते हैं। एंड उसका हथियार एक मिनी एक्स है एंड मुंह पे एक मास्क है जिसपे एक ब्लैक पैंथर का चेहरा बना हुआ है। एंड दिस नेम बगीरा इज अ रेफरेंस टू जंगल बुक, जहां पे बगीरा एक ब्लैक पैंथर था। एंड व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग कि ये कोई आम आदमी नहीं जो कि हीरो बन गया, बल्कि ये खुद एक पुलिस वाला है। बट फिर एक पुलिस वाला एक विजिलेंटे क्यों बना? वेल, इसका भी हिंट हमको टीजर में दिया गया है इस सीन में, जहां कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती घसीट के ले जा रहे हैं एंड क्लियरली वो उसको फिजिकली असॉल्ट करेंगे। एंड देन जस्ट नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि वो सेम लड़की खुद को आग लगा लेती है, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिली। एंड देन यही इंसिडेंट हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, जहां पे उसको रियलाइज होगा कि जिस सिस्टम के अंदर रह के वो लोगों की सेवा करना चाहता है, वो सिस्टम खुद ही फ्लॉड है और ऐसे क्रिमिनल्स और रेपिस्ट को खुला घूमने देता है। एंड देन ही डिसाइड्स टू टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स, एंड फिर बगीरा नाम से एक विजिलेंटे बन जाता है, जो कि लॉ के अगेंस्ट जाके ऐसे क्रिमिनल्स को खत्म करेगा। एंड इस सीन में मुझे ऐसा लगता है कि वो उन रेपिस्ट को ही मार रहा है, बिकॉज यहाँ इसको देखो और इसके बाल देखो, एंड यहाँ पे इसको देखो, सिमिलर लग रहे हैं। टीजर में एक लाइन लिख के आती है, व्हेन सोसाइटी बिकम्स अ जंगल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट सोसाइटी को ही डिनोट कर रही है, जहां आज की डेट में रेप केसेस इतने ज्यादा और आम हो गए हैं, जिससे समझ आता है कि इंसान कहीं ना कहीं जानवर बन गया है एंड दिस सोसाइटी इंडीड हैज बिकम अ जंगल। एंड फिर नेक्स्ट लाइन लिख के आती है दैट ओनली वन प्रेडेटर रोर्स फॉर जस्टिस, जो कि डिनोट करता है हमारे विजिलेंटे बगीरा को। एंड अब क्रिमिनल्स भले ही इस सिस्टम से बच सकते हैं, बट बगीरा से नहीं। एंड ओवर द टाइम ये बगीरा एक सिंबल भी बन जाएगा, जिसको अब हर कोई जानता होगा, क्योंकि टीजर के एंड में एक बच्चा बगीरा नाम चिल्लाते हुए दिख सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन रेपिस्ट को खत्म कर देने के बाद से बगीरा विल नॉट स्टॉप और अपने विजिलेंटे जस्टिस को कंटिन्यू रखेगा एंड लॉ की नजर में भी आएगा एंड साथ ही साथ कुछ बड़े क्रिमिनल्स के क्रॉस हेयर में भी आ जाएगा, क्योंकि टीजर में हम एसटीएफ को देख सकते हैं, जो कि बगीरा को ही एलिमिनेट करने आई है। एंड एक फ्रेम में हम ये जगह देख सकते हैं, जो कि किसी ड्रग कार्टेल का हाइड आउट नजर आता है, जो कि हम इन व्हाइट बॉक्सेस को देख के समझ सकते हैं। एंड मेरी एक थ्योरी है कि हो सकता है बगीरा जिन रेपिस्ट को शुरुआत में मारेगा, उन रेपिस्ट ने किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में आके ये क्राइम किया होगा एंड देन उस ड्रग को ट्रैक करते करते वो इस ड्रग सिंडिकेट तक पहुंच जाए एंड देन अल्टीमेटली इनको एलिमिनेट करे। एंड सिंस बगीरा एक पुलिस वाला है, तो इसका जो ये डबल लाइफ वाला डायनामिक है, इसको देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगी। अब आते हैं टीजर के विजुअल्स पे, तो जो प्रशांत नील का एक सिग्नेचर डार्क एस्थेटिक और कलर ग्रेड है, वो टीजर में हम साफ देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो ओवरऑल फील है इस मूवी का, वो केजीएफ और सलार से काफी डिफरेंट नजर आता है। एंड जो शैडोज और लो लाइटिंग का यूज किया है, वो और भी ज्यादा सेंस ऑफ मिस्ट्री और इंट्रीग क्रिएट करता है। एक्शन कोरियोग्राफी की बात करूं तो इस टीजर में जो एक्शन है वो केजीएफ और सलार की ही तरह हाई ऑक्टेन है, बट उनसे ज्यादा वेल कोरियोग्राफ नजर आता है। एक्शन मासी के बजाय ज्यादा स्लिक है एंड ग्राउंडेड होने के साथ साथ स्टाइलाइज्ड भी है। स्पेशल मेंशन बीइंग दिस शॉट सीरियसली अमेजिंग। एंड प्रशांत नील प्रूव्स कि उनका जो क्राफ्ट है वो केजीएफ जैसी मूवीज तक लिमिटेड नहीं है। द डायरेक्टर हैज अ रेंज, जो कि इस टीजर से साफ साफ दिखता है। एंड मैं ऑनेस्टली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रशांत नील अपने वर्ल्ड में एक विजिलेंटे हीरो को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो इकलौती इंडियन विजिलेंटे सुपर हीरो मूवी मुझे अच्छी लगती है वो है भावेश जोशी। एंड उस फिल्म में अगर कुछ कमी थी तो प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस की, बट आई थिंक बगीरा उस चीज को बेहतरीन तरीके से कवर करता है। एंड ग्रिपिंग नैरेटिव तो फिल्म का होगा ही होगा, बट अगर एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड स्टोरी लाइन भी हो तो सीरियसली मजा आ जाएगी। एंड हु नोस कि इंडिया में एक वेल मेड विजिलेंटे हीरो मूवी की शुरुआत प्रशांत नील ही कर दें। तो फिलहाल के लिए ये मेरे थॉट्स थे बगीरा के टीजर के ऊपर। एंड अगर तुम देख चुके हो तो अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video.